हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। बच्चों, हमारा टॉपिक नंबर से स्टार्ट हुआ था और अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 5th है। 11th क्लास में एंट्री हो चुकी है हमारी। हम चैप्टर नंबर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर अब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, और सम्मिश्र संख्या वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं मिलकर सम्मिश्र संख्याओं का निर्माण करती है, ठीक है। किससे दर्शाते हैं किसी एक सम्मिश्र संख्या को? z से। z बराबर a प्लस आयोटा b, ये किसी सम्मिश्र संख्या का रूप होता है जहां पर a क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, z का वास्तविक भाग, और b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का काल्पनिक भाग। a और b दोनों वास्तविक ही हैं, लेकिन b आयोटा के साथ आ रहा है, इसलिए b को बोलते हैं z का काल्पनिक भाग। और जो सम्मिश्र संख्याओं का पूरा ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं क्या, C, कॉम्प्लेक्स नंबर C, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा समुच्चय है वो C है, ठीक है। 10th क्लास तक जो सबसे बड़ा समुच्चय होता था वो होता था R, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स में जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी थी वो सब आ गई थी, लेकिन फिर हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमारे पास आयोटा आया जो रियल नंबर में नहीं था, यानी √-1 रियल नंबर में नहीं था वो। फिर आयोटा की उत्पत्ति हुई, उसके बाद फिर वास्तविक और काल्पनिक दो संख्याएं हो गई, और वास्तविक और काल्पनिक से मिलकर सम्मिश्र संख्या बनी। इज दैट क्लियर? ठीक है, सम्मिश्र संख्या हो गई है। अब हम जो सम्मिश्र संख्या होगी, अब आप एक चीज समझो कि कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या को आप सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हो। आपको पता ही है कि हमें जो सम्मिश्र संख्या का रूप होता है वो a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y ये होता है, यानी उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है, ठीक। सपोज करो मैं आपसे कहूं एक नंबर आपको दिया गया है 5, ये कैसी संख्या है, 5 वास्तविक संख्या है, ठीक है। आपसे कहा जाए कि इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए, तो अब आपको पता है कि 5 तो वास्तविक है, अगर इसे सम्मिश्र संख्या बनाना है तो हमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों की जरूरत होती है, ठीक। हमारे पास कौन सी है, वास्तविक है, कौन सी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, प्लस में 0 आयोटा कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे, 0 आयोटा। या इसको बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, नोट डाल के आप लिख लेंगे, यदि z बराबर a प्लस आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, या ऐसे लिख लो, z बराबर a प्लस आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है, तब नंबर 1 पहली कंडीशन, यदि a बराबर या यदि b बराबर 0 हो, ये कोई सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b, इसमें b क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर b 0 हो जाएगा तो b क्या होगा, हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, a। तो यदि b बराबर 0 हो तो z एक वास्तविक संख्या होगी, z एक पूर्णतः वास्तविक, प्योरली रियल, पूर्णतः वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। जैसे ये a प्लस आयोटा b है, मैं आपसे कहूं b का मान 0 करो तो a प्लस आयोटा 0 बन जाएगा, यानी ये a हो जाएगा, ठीक है। और a कैसी संख्या है, प्योरली रियल, ठीक है, ये पूर्णतः कैसी है, वास्तविक। सेकंड कंडीशन, यदि a इज इक्वल टू 0 हो, तो अब मान लो a का मान 0 हो जाए,
a का मान 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा आयोटा b, तो फिर z कैसी संख्या हो जाएगी? पूर्णतः काल्पनिक। ठीक है, यदि a बराबर 0 हो तो z एक पूर्णतः काल्पनिक संख्या होगी, यानी z एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। कब? जब a का मान 0 हो। और नंबर थर्ड, यदि b डज नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर b का मान 0 नहीं होगा तो फिर z एक काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, अगर b 0 नहीं है तो काल्पनिक होगी, और अगर क्या है a 0 है तो पूर्णतः काल्पनिक होगी। काल्पनिक में क्या होगा कि फिर उसमें हमारे पास वास्तविक संख्या भी आ जाएगी, यानी वो सम्मिश्री बन जाएगी, तो उसे काल्पनिक भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना। लेकिन अगर b 0 है तो पूर्णतः क्या? वास्तविक। अगर a 0 है तो पूर्णतः काल्पनिक। और लेकिन अगर b 0 नहीं है तो फिर क्या होगी? पूर्णतः फिर क्या होगी? एक काल्पनिक संख्या। ठीक, हाँ। तो मैं अब आपको बता रहा था कि हम किसी भी संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 5 है, 5 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, 5 कैसी संख्या है? वास्तविक। आपको कैसी बनाना है इसको? सम्मिश्र बनाना है। तो हम जानते हैं दोनों पार्ट आने चाहिए, रियल भी और इमेजिनरी भी। तो आप क्या करेंगे? इसमें वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, तो आप कर देंगे 5 + 0 आएगा। अब ये कैसी संख्या बन गई? ये फॉर्मेट कैसा बन गया? a + i b के जैसा। ठीक है ना, कैसा फॉर्मेट बन गया? a + i b जैसा। और ये कैसी संख्या बन गई? सम्मिश्र संख्या। सपोज करो आपके पास ये संख्या है 3 i, आपसे कहा जाए कि इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखो। अब ये कैसी संख्या है? ये है हमारे पास कैसी? काल्पनिक संख्या है। क्या बनाना है? सम्मिश्र। सम्मिश्र में दोनों होती है, वास्तविक नहीं है तो आप 0 लगा दें, यानी वास्तविक नहीं है तो वास्तविक की जगह 0, और अगर काल्पनिक नहीं है तो काल्पनिक की जगह 0 आएगा। तो वो आपका फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा, वो एक सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस पर कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस, यानी इसका बीजगणित। सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन में दो सम्मिश्र संख्याएं, उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, किस तरह से उनका गुणा होगा और किस तरह से उनका भाग होगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगफल, एडिशन। सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। यदि Z1 बराबर a + i b, Z1 आपको पता है सम्मिश्र संख्या को किससे दर्शाते हैं? Z से। तो Z1 कोई पहली सम्मिश्र संख्या है, तथा Z2 बराबर c + i b, ये कोई दूसरी सम्मिश्र संख्या है। दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। तब हमें दोनों का योगफल ज्ञात करना है, जिसे हम Z1 + Z2 से दर्शाते हैं। Z1 + Z2 बराबर Z1 का मान a + i b, ये प्लस का साइन, Z2 का मान c + i b, ब्रैकेट खोल देंगे, a + i b + c + i d। ठीक है, अब हमारे पास चार संख्याएं हो गई, 1 2 3 4, चार संख्या हो गई।
इन चार में से दो ऐसी हैं जिनमें आयोटा नहीं है, यानी दो तो है वास्तविक और दो ऐसी हैं जो है काल्पनिक, यानी जिनके साथ आयोटा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वास्तविक के साथ वास्तविक को जोड़ना है, काल्पनिक के साथ काल्पनिक को। जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। यहाँ सभी के चिन्ह धनात्मक हैं इसलिए जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा, देखो ए और सी के प्लस का चिन्ह, इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लिया, बी प्लस डी, ये आ जाता है दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। चार संख्याएं बनेंगी, दो वास्तविक होंगी, दो काल्पनिक होंगी, वास्तविक के साथ वास्तविक और काल्पनिक के साथ काल्पनिक। ये हो गया योगफल। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए, ठीक है? ये आप नोट डाउन कर लेंगे। एक एग्जांपल करते हैं। यदि Z1 बराबर 5 + 4 आयोटा तथा Z2 बराबर 3 - 2 आयोटा हो तो Z1 + Z2 ज्ञात कीजिए। करते हैं सॉल्व। Z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा। अब जैसे एक क्वेश्चन बीच में डाल देता हूं। ये जो है मैं आपसे पूछूं इसमें ए का और बी का मान बताओ। ए होता है रियल पार्ट 5, बी होता है इमेजिनरी पार्ट 4 प्लस का, ठीक है? इसमें ए का मान 3 और बी का मान -2, ठीक है? तो अब हमें Z1 + Z2 निकालना है। Z1 की वैल्यू 5 + 4 आयोटा ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस का साइन, Z2 की वैल्यू 3 - 2 आयोटा, ठीक है? ब्रैकेट खोलने के लिए बोला था मैंने आपको, 5 + 4 आयोटा + 3 - 2 आयोटा, ठीक? चार संख्याएं हो गई, 1 2 3 4। इनमें वास्तविक कौन कौन सी हैं? 5 और 3 कैसी हैं? वास्तविक। जोड़ोगे या घटाओगे? जोड़ेंगे। दोनों के चिन्ह जब एक जैसे होंगे, अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं यानी दोनों प्लस की हैं या दोनों माइनस की हैं तो आप जोड़ देंगे, और दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो आप घटा देंगे। ये तो आपको पता ही होगा। 5 और 3 ये हो गया 8। काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? प्लस का 4 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 आयोटा। किसका? प्लस का। अब आप अगर कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में तो आप कॉमन ले लीजिए, नहीं तो वही आंसर होगा। तो हमने कॉमन ले लिया 2, जो हो गया 4 प्लस आयोटा, ठीक है? तो ये हमारा आ गया सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। आगे बात समझ में? ठीक है? तो एक चीज क्या ध्यान रखेंगे आप कि दो सम्मिश्र संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो आपको सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी, यानी वो जो अवयव आएगा यानी वो जो संख्या आएगी वो C में होगी, ऐसा नहीं कि वो C में नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही है, ये तो चलो वास्तविक काल्पनिक दोनों आ रही है। सपोज करो यहाँ सिर्फ केवल वास्तविक रहती, दोनों का योग 5 आता, तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? बिल्कुल है। आप कैसे लिख सकते हैं? ठीक है ना, अभी बताया था मैंने। अगर मान लीजिए दोनों का योगफल आता 5 आयोटा, फिर बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? बिल्कुल है। क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, तो ये हो गया सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, Z1 + Z2। पहले Z1 का मान फिर Z2 का मान, ब्रैकेट खोल देंगे। अब दो वास्तविक और दो काल्पनिक, ठीक है? तो इस पे बेस मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको करने हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना। Z1 + Z2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? नंबर फर्स्ट, पहला Z1 बराबर 1 + 2 आयोटा और Z2 बराबर 3 +
4 आयोटा। सेकेंड, Z1 बराबर -6 प्लस 7 आयोटा और Z2 बराबर 3 माइनस 4 आयोटा। नंबर थर्ड, Z1 बराबर 2 माइनस 2 आयोटा और Z2 बराबर -3 प्लस 7 आयोटा। नंबर 4, Z1 बराबर 15 माइनस 7 आयोटा और Z2 बराबर 7 प्लस 15 आयोटा। और नंबर 5, Z1 बराबर 10 माइनस 7 आयोटा और Z2 बराबर 15 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, Z1 बराबर प्लस 1/2 आयोटा, Z2 बराबर -3/4 प्लस 2/3 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अब फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, भिन्न के रूप में हो, कोई दिक्कत नहीं है। Z1 बराबर है 3/2 प्लस 1/4 आयोटा या आयोटा बटे 4। ठीक है, Z2 बराबर है माइनस का 3/4 प्लस 2/3 आयोटा या 2 आयोटा बटे 3। ठीक, हमें निकालना है Z1 प्लस Z2। Z1 का मान 3/2 प्लस 1/4 आयोटा माइनस का चिन्ह, सॉरी ये तो Z1 का मान, फिर प्लस का चिन्ह जोड़ना है, माइनस का 3/4 प्लस 2/3 आयोटा। Z1 और Z2 का मान रख दिया, अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं। 3/2 प्लस 1/4 आयोटा प्लस माइनस -3/4 और प्लस 2/3 आयोटा, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे मत छाड़ना पहले कि वास्तविक कौन कौन सी है उनको एक साथ लिख ले, काल्पनिक कौन कौन सी है उनको एक साथ लिख लेना। आप तो पूरे का एलसीएम ले लो, 2, 4, 4 और 3। इस पूरे का जब आप लैसा लेंगे तो लैसे आ जाएगा 12। एलसीएम ले लिया मैंने 12। ठीक है, 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार, 6 दिया 18 प्लस 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आयोटा। फिर 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा 3 से करूंगा माइनस का 9 और प्लस का चिन्ह। 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा 2 से करूंगा 4 दूनी 8 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर देखो 4 संख्या आ गई। वास्तविक कौन कौन सी? 18 और माइनस का 9, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। काल्पनिक कौन कौन सी है? 3 आयोटा और 8 आयोटा, दोनों प्लस की हैं, तो 8 और 3 11 बटे में कितना है 12। ठीक है, अब बटे में क्या है 12 है, तो इस 12 को आप अलग अलग कर दो, इसके बटे में अलग और उसके बटे में अलग, तो ये हो जाएगा 9/12। फिर किसका चिन्ह है? प्लस का, तो बीच में लगा देना प्लस का चिन्ह, 11 आयोटा बटे 12। ठीक है, अब अगर ये भिन्न में कट रही हैं, 3 3 9, 3 4 12, ये कटेगी नहीं कटेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4 प्लस 11/12 आयोटा। ठीक, ये आ गया Z1/Z2। तो इस तरह से चाहे भिन्न के रूप में हो चाहे सादा हो, सिंपल नॉर्मल, तो हम Z1 प्लस Z2 ज्ञात कर सकते हैं।
आगे बात समझ में।